सुप्रभात बच्चों, मैं आपका अशोक सर पाठ बहादुर बिट्टो का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज ऑनलाइन क्लास में हम इसके दूसरे भाग की व्याख्या करेंगे। इसे अच्छी तरह पढ़ेंगे और हम व्याख्या करेंगे। तो पहले हम पहले भाग का थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक किसान होता है जो हल को जोत रहा होता है, तो तभी वहाँ पर एक शेर आता है और शेर कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे बैल को दो, मैं उसे खाना चाहता हूँ। तो किसान कहता है कि मैं बैल की जगह मैं अपने घर में रखी हुई गाय को लेकर आता हूँ, तो मुझसे अपनी भूख मिटा लेना। तो वह गायों को लेने अपने घर चले आता है। तो उसकी पत्नी जब सारे बातों को जानती है तो वह उस पर भड़कती है, गुस्सा करती है कि तुम घर की गाय लेने आ गए हो। हाँ, तुम्हें पता नहीं कि जो गाय दूध देती है उससे जो दूध लस्सी होती है वो बच्चे खाते हैं। तो फिर उसकी पत्नी जो बिट्टो होती है उसे एक उपाय सूझता है और वह कहती है कि तुम जाओ शेर के पास, मैं एक आ रही हूँ। तो वह एक पगड़ बांधती है, हाथ में दराती लेती है, घोड़े में बैठकर वह जाती है और वहाँ जाकर वह शेर से कहती है कि तुम तो किसान ने तो कहा था कि 4 शेर हैं और यहाँ तो एक ही शेर है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक ही शेर खाकर अपना नाश्ता करना चाहती हूँ। तो बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। तो बिट्टो जो होती है, बिट्टो की इन बातों को सुनकर शेर कांपने लगता है और शेर वहाँ से भाग जाता है। फिर वह अपने पति से कहती है कि इसे ही हिम्मत कहते हैं। देखा, मैंने कैसे सुझाव करके मैंने कैसे डराकर शेर को यहाँ से भगा दिया, और तुम तो डरपोक हो कि तुम शेर से डर के जाकर घर की गाय लेने चले आए। उधर मारे भूख के शेर की आते छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो उधर जो शेर था उसे तो खाने को कुछ नहीं मिला, तो वह भूख से छटपटाने लगा। तो एक भेड़िया उसे मिला और भेड़िए ने उसे पूछा कि आप क्यों इतने परेशान हैं, क्या बात है, और आप इतने उदास भी क्यों दिख रहे हैं? शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। तो उस शेर ने भेड़िए से कहा कि कुछ मत पूछो, आज मुझसे एक राक्षसी का सामना हो गया था, और वह राक्षसी पता क्या है? वह तो नाश्ते में 4 शेर को एक साथ खा जाती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले महाराज, वह तो बिट्टो थी, उसे अपनी राक्षसी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो भेड़िए हंस पड़ा। शेर की बातों को सुनकर भेड़िया हंस पड़ा। ठीक है, वह सुबह झाड़ी के पीछे छिपकर सारा मामला तमाशा देख रहा था। फिर उसने शेर से कहा कि भोले बादशाह, वो तो राक्षसी नहीं है, वो तो बिट्टो है, वह किसान की बीबी है, उसने आपको ठग लिया है, धोखा दिया है। ठीक है, इस बार आप दोबारा जाइए और जाकर आप बैलों को फिर से खाने के लिए मांगिए। ठीक है, ऐसा अगर नहीं हुआ तो आप मैं भेड़िया नहीं हूँ, मेरा नाम बदल दीजिएगा।
बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। तो क्या होता है कि किसान के पास जाने के लिए शेर तभी राज़ी होता है कि जब वह यह फैसला करता है कि जो भेड़िया है, भेड़िए की पूँछ और शेर की पूँछ आपस में बंधी रहेगी, तभी वह किसान के पास जाएगा। तो उसे डर था कि अगर भेड़िया बीच रास्ते में ही उसे अकेला छोड़कर भाग जाए, इसलिए उसने यह शर्त रखी कि तुम्हारी पूँछ और मेरी पूँछ, मतलब शेर की पूँछ और भेड़िए की पूँछ आपस में बंधी रहेगी। दोनों जने पूँछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर-थर काँपने लगा, लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टू आगे बढ़ी। तो अब क्या हुआ कि अब शेर और भेड़िया दोबारा किसान के खेत में चले। तो वहाँ जैसे ही किसान ने दोनों को देखा कि शेर और भेड़िया एक साथ आ रहे हैं, तो उसके तो होश हवास ही उड़ गए। ठीक है, वह बहुत डर गया। परंतु उसकी पत्नी जो बिट्टू थी वह बहुत बहादुर थी और उसने सारा मामला को संभाल लिया और उसने तुरंत कहा कि ए भेड़िए, तूने तो यह वादा किया था कि तू अपने पूँछ से 4 शेर को बांध कर लाएगा, परंतु तू तो एक शेर को ही बांध के लाया है, और वह भी इतना कमज़ोर और मरियल सा। तो कोई बात नहीं, मैं इसी को खाकर अपना भूख मिटा लूँगी। इतना कहकर बिट्टू आगे बढ़ी। परंतु यह पूरा नाटक था। ठीक है, बिट्टू ने जैसे ही देखा उसने तुरंत भाप लिया और उसने तुरंत यह एक मतलब सुझाव तैयार कर लिया और उसने ये सब झूठ मूठ ही कहा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फ़ौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेज़ी से भागता चला गया। तो शेर जैसे ही बिट्टू की सारी बातों को सुना तो शेर घबरा गया, उसके होश हवास उड़ गए और वह भागने लगा। परंतु उसके पूँछ के साथ तो भेड़िया भी बंधा हुआ था। तो उसने बार बार उसे चिल्लाकर समझाने की कोशिश की कि बिट्टू तो ये सब झूठ बोल रही है, परंतु शेर ने कुछ नहीं सुना और वह तेज़ी से वहाँ से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। किसान और बिट्टू को अब पता चल गया, पूरा यकीन हो गया था, पता चल गया था कि जो शेर है वो कभी उनके खेतों की तरफ नहीं आएगा और दोनों सुख सुविधाओं के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। बच्चों, समझ में आया? आज यहाँ तक कि नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम लोग इसके प्रश्नोत्तरी को चर्चा करेंगे। धन्यवाद।